Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। आप हर बार सोचते होगे ना कि व्याकरण यार कितना बोरिंग होता है, बट मुझे पता है कि मेरे हर वीडियोस में व्याकरण को मैं आपको इतने फनी वे में पढ़ा देती हूँ, इतने फनी वे में ये वीडियोस होते हैं कि आप बहुत आसानी से सारी चीजें समझ जाते होगे। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियोस में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आज हम अविकारी शब्द के अंतर्गत जो दूसरा उसका प्रकार है संबंध बोधक अव्यय, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियोस में आपको बताती हूँ कि ग्रामर हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है। जैसा जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर हमें कोई सीढ़ी चढ़नी है, कोई स्टेयरकेस चढ़ना है, तो हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट स्टेयर पे चढ़ के डायरेक्ट एकदम ऊपर वाले पे जाते हैं क्या? नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो उसी तरह ग्रामर के स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे पता है संज्ञा क्या होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सर्वनाम किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि विशेषण किसे कहते हैं, तो हम खाली संज्ञा पढ़कर बैठ जाएं और सोचे हमें ग्रामर का पूरा नॉलेज हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ हिंदी ग्रामर पे ही फोकस करो, नहीं, आपको इंग्लिश ग्रामर और जो भी लैंग्वेजेस के ग्रामर्स हैं वो सब पे आपको, अगर आपको वो लैंग्वेज प्रॉपर वे में आती है, आप चाहते हो कि वो लैंग्वेज आप प्रॉपर वे में बोल पाओ, सुन पाओ, समझ पाओ, लिख पाओ, तो उसके लिए ग्रामर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है संबंध बोधक अव्यय। तो अब देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी ऐसे ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि इसका संबंध किसके साथ है, तो उन दो शब्दों के बीच के रिलेशन को, संबंध को बताने के लिए जो शब्द आते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बच्चों, हम उदाहरण में देखेंगे। पहला उदाहरण है, विद्यालय के सामने बगीचा है। तो विद्यालय, बगीचा है। अब विद्यालय और बगीचा, इन दो शब्दों के बीच में जो शब्द आया है के सामने, यह हमें बता रहा है कि किसके सामने बगीचा है, तो विद्यालय के सामने बगीचा है। यानी विद्यालय और बगीचा, इन दो शब्दों को जोड़ने का काम, इन दो शब्दों के बीच में संबंध दर्शाने का काम जो शब्द कर रहा है, वह है संबंध। के सामने यह शब्द है। मैं कार्यालय से बहुत दूर पहुंच चुका था। तो मैं कार्यालय से बहुत दूर, यानी कि मैं कार्यालय से पहुंच चुका था। अब मैं कार्यालय से कहाँ पहुंच चुका था, तो मैं कार्यालय से बहुत दूर पहुंच चुका था। तो इन दो शब्दों को जो जोड़ रहा है शब्द, वह है बहुत दूर। तो जो बहुत दूर शब्द है, वह है हमारा संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह है हमारा अगला उदाहरण, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ और इसी के समान मीरा भी सुंदर है। तो इस शब्द में जो के समान है, जो समान के समान शब्द है, यह मानसी और मीरा के बीच संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय, विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय, सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय, विरोधवाचक, साधनवाचक और संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो ये सारे जो दिए हुए बच्चों, ये सब संबंध बोधक अव्यय के प्रकार हैं, जिनमें हम पहला देखेंगे स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो जिन अव्यय शब्दों, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं, उसके पश्चात उसके बाद हम उसके उदाहरणों को समझेंगे। जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से स्थान का बोध होता है,
उन्हें स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं, यानी कि वे शब्द जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हाँ यह कोई स्थान है। स्थान कुछ भी हो सकता है, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, तो उसे हम स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, मेरे घर के सामने बगीचा है। तो घर के सामने बगीचा कहाँ है? तो यहाँ पर स्थान का नाम आ गया कि मेरे घर के सामने। तो जो के सामने यह शब्द है, यह स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय है। तो बच्चों, इस तरह हम स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय को आसानी से पहचान सकते हैं। जहां पर भी आप बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, निकट, दूर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, वहां आपको बहुत ही आराम से समझना है कि वहां पर स्थानवाचक संबंधबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद के जो भी इसके बाद के जो भी प्रकार हैं, जो भी भेद हैं, उन सभी को हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि एक ही वीडियो में सारे नॉलेज को इकट्ठा कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अब आप सोच रहे होगे ना, अगला वीडियो कैसे मिलेगा? तो अगला वीडियो आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मिलेगा। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आप मेरे अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को देख पाओगे, और इसके पहले के मैंने ग्रामर रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाए हैं वो भी आप आसानी से देख पाओगे। अब बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको इन वीडियोस के अलावा किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। बच्चों, हमने एक क्रैश कोर्स तैयार किया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड 6 से लेकर के अप टू 12 मीन्स व्हाट कि बीए, एमए या जो भी क्लासेस के बच्चे हैं जिनको ग्रामर का नॉलेज चाहिए, उनके लिए हमने एक क्रैश कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने ग्रामर के बेस नॉलेज से लेकर अप टू डेट जितना भी ग्रामर होता है सबको इंक्लूड किया हुआ है। क्रैश कोर्स की सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिलेगी। वहां दिए हुए लिंक पर आपको क्लिक करना है और जो भी वहां पर फॉर्म है वो उसे आपको फिल करना है। उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके बाकी की जो सारी डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करेगी। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।